हम अपने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि तो मनाते हैं, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, वो क्या चाहते थे, उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। हम वीर सावरकर जी की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, गुरु गोलवलकर जी की जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु गोविंद सिंह की जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं। लेकिन वो चाहते क्या थे, वो कैसा भारत चाहते थे, वो किन चीज़ों को खत्म करना चाहते थे, इसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं करते। हम गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहा है, डाक टिकट जारी हो रहा है, लंगर लगाए जा रहे हैं, प्रभात फेरी हो रही है, शांति सभा हो रही है, फल बांटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, दवाइयाँ बांटी जा रही हैं, माला चढ़ा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की अंतिम इच्छा क्या थी, वो क्या चाहते थे, उनका बलिदान किस लिए हुआ, और जिसलिए उनका बलिदान हुआ क्या वो समस्या ठीक हो गई, उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। पूरे देश में मैंने अनेकों कार्यक्रम अटेंड किए, बहुत सारे सेमिनार हुए, बहुत सारे ऐसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी जो गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे हो रही हैं। कहीं पे भी न धर्मांतरण की चर्चा हो रही, न घर वापसी की चर्चा हो रही है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ, क्योंकि वो धर्मांतरण को रोक रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ, क्योंकि घर वापसी करा रहे थे। और पूरे के पूरे देश में सब कुछ हो रहा है, लेकिन दो विषयों पे चर्चा नहीं हो रही है कि घर वापसी कैसे कराई जाए और धर्मांतरण कैसे रोका जाए। इसलिए मैं सबसे पहले सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, संसद में कम से कम 2 दिन गुरु तेग बहादुर जी के सपनों के ऊपर चर्चा करिए। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ, इसके ऊपर संसद में कम से कम 2 दिन चर्चा करिए। उनकी 2 इच्छा थी, धर्मांतरण रुके, घर वापसी हो। ये न अभी तक धर्मांतरण रुका, न घर वापसी शुरू हुई। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के ऊपर संसद में चर्चा करना नितांत आवश्यक है। मैं सरकार से मांग करता हूं, संविधान में कम से कम एक चैप्टर के पहले गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र जरूर स्थापित करिए। गुरु गोविंद सिंह का चित्र पहले भी था, लेकिन वो हटा दिया गया। अब चूंकि दोबारा चित्रों को लाना है, तो गुरु तेग बहादुर जी के साथ गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह का चित्र एक साथ आना चाहिए। किसी भी चैप्टर 15 पे आए, चैप्टर 18 पे आए, चैप्टर 16 पे आए, जहां पे भी आना है, लेकिन उनका चित्र संविधान में अवश्य होना चाहिए। मैं सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं, गुरु तेग बहादुर जी ने जो बलिदान दिया था, धर्मांतरण के खिलाफ किया था। इसलिए धर्मांतरण को भारत में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए। धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए। धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करिए। धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। धर्मांतरण को भारत की सोवरेंटी के लिए, संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करिए। धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए। धर्मांतरण को सामाजिक समरसता के लिए खतरा घोषित करिए। और भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं गुरु तेग बहादुर जी को, तो इस बीएनएस में तत्काल इसी संसद सत्र में एक नया चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। और धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाना चाहिए, यूएपीए लगाना चाहिए, वेजिंग वॉर की धारा लगानी चाहिए, ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगानी चाहिए। इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। इनकी 100% संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए। इनको 1 साल के अंदर आजीवन कारावास, फांसी की व्यवस्था हो, नहीं आज फांसी तो कम से कम 10 से 20 साल की सजा का कानून बनना चाहिए, और वो तत्काल बनना चाहिए। ये पूरा का पूरा संसद सत्र हमें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित करना चाहिए। और जो उन्होंने धर्मांतरण के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, भाई मतीदास जी ने किया, भाई सतीदास जी ने किया, भाई दयाला जी ने किया, बंदा बहादुर जी ने किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, जो उन्होंने धर्मांतरण रोकने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया था, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, संगठित अपराध घोषित कर दिया जाए। इसमें धाराएं हैं, उनको संशोधित करने की जरूरत है। जैसे सेक्शन 111 बीएनएस में है ऑर्गेनाइज क्राइम, लेकिन उसमें धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, लिखा ही नहीं है, तो पुलिस लगा नहीं रही है। सेक्शन 113 है एक्ट ऑफ टेररिज्म, लेकिन हमने धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया, तो पुलिस सेक्शन 113 लगा नहीं रही। सेक्शन 147 है वेजिंग वॉर, लेकिन हमने धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया, तो पुलिस लगा नहीं रही। सेक्शन 152 है जो राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा हो, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, धर्मांतरण है खतरा, फिर भी हमने घोषित नहीं किया, तो पुलिस लगा नहीं रही है। और केंद्र सरकार को तत्काल सभी राज्य सरकारों को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरीज को एक लेटर भी लिखना चाहिए कि वो धर्मांतरण के मामले में सबसे प्रायोरिटी के साथ कार्रवाई करें। अगर हम धर्मांतरण को आज तक नहीं रोक पाए,
तो मुझे लगता है हम शायद गुरु तेग बहादुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाए हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने जो बलिदान दिया धर्मांतरण रोकने के लिए किया, इसलिए सभी भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि 100% धर्मांतरण रुक जाए। आज दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि एक परिवार में 7 से 8 आदमी होते। दुनिया में सबसे ज्यादा लफ्जिहात भारत में हो रहा है। 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से 1.5 लाख तो वापस मिल जाती हैं, पुलिस कंप्लेन के बाद 3.5 लाख मिलती नहीं है, यानी प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्जिहात का शिकार हो रही है। ये दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा है, भारत में हो रहा है। ये गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद ये हो रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान के बाद हो रहा है। तो अगर हम लफ्जिहात नहीं रोक पा रहे हैं, धर्मांतरण रोक नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब हम गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक ही तरीका है, एक चैप्टर हो ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्जिहात, एक चैप्टर हो ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और लफ्जिहात और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए, ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए, एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जाए, भारत की सामाजिक समरसता के लिए खतरा घोषित किया जाए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, घर वापसी के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। समाज में जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ये सरकार की ड्यूटी है। संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों की ड्यूटी है कि घर वापसी की प्रक्रिया तेज की जाए। क्यों? क्योंकि घर वापसी से संविधान मजबूत होगा, घर वापसी से सेकुलरिज्म मजबूत होगा, घर वापसी से डेमोक्रेसी मजबूत होगी, घर वापसी से भारत का संस्कार, भारत का त्योहार मजबूत होगा, घर वापसी से वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत होगी, घर वापसी से नारी तू नारायणी की भावना मजबूत होगी, घर वापसी से सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना मजबूत होगी, घर वापसी से सबका साथ सबका विकास की भावना मजबूत होगी। तो घर वापसी जितना ज्यादा होगी, अपराध उतने कम होंगे। घर वापसी से आतंकवाद कम होगा, घर वापसी से अलगाववाद कम होगा, घर वापसी से पत्थरबाजी कम होगी, घर वापसी के बाद खान पान की वस्तुओं पे थूकने की, पेशाब करने का जो घटनाएं आ रही हैं, ये बंद हो जाएंगी। घर वापसी से 3 तलाक बंद होगा, घर वापसी से हलाला बंद होगा, घर वापसी से मुताह बंद होगा, घर वापसी से मिस्यार बंद होगा, घर वापसी से तहर्रुस बंद होगा, घर वापसी से तलाक़े हसन बंद होगा, घर वापसी से तलाक़े अहसन बंद होगा, घर वापसी से तलाक़े बाइन बंद होगा, घर वापसी से तलाक़े किनाया बंद होगा, घर वापसी से चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन से शादी विवाह बंद होगा, घर वापसी से चाची, मामी, मौसी, बुआ से निकाह बंद होगा। तो घर वापसी से अल्टीमेटली भारत की संस्कृति मजबूत होगी, और भारत का संविधान यही कहता है कि भारत की संस्कृति मजबूत होनी चाहिए। ये भारत का संविधान, और ये कोई अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन के लिए नहीं बना, ये भारत के लिए बना है। ये भारत का संविधान बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बना है। भारत का संविधान बना है गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए। ये भारत का संविधान बना है वीर सावरकर जी, गुरु गोलवलकर जी और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए। ये भारत का संविधान बनाना है भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व की जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसको मजबूत करने के लिए। और वो तभी होगा जब घर वापसी हो। तो केंद्र सरकार को भी घर वापसी के फायदे बताने चाहिए, स्कूल और कॉलेज में घर वापसी पे चर्चा होनी चाहिए, घर वापसी से क्या क्या फायदे होंगे इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। और घर वापसी के लिए सरकार को एक विशेष अभियान शुरू करना चाहिए। जो लोग घर वापसी कर रहे हैं सम्मान सहित आए, उनको कुछ व्यवस्था हो, उनके रुकने की व्यवस्था हो, उनको सुरक्षा मिले, उनको सम्मान मिले, इसकी चर्चा संसद में भी होनी चाहिए। मुझे लगता है गुरु तेग बहादुर जी को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि संसद में कम से कम 2 दिन धर्मांतरण के ऊपर चर्चा हो और 2 दिन घर वापसी के ऊपर चर्चा हो। गुरु तेग बहादुर जी को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि संसद में कानून बना के धर्मांतरण को जघन्य अपराध घोषित किया जाए और घर वापसी के लिए कुछ विशेष योजनाओं को लॉन्च किया जाए। गुरु तेग बहादुर जी को सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस भारत में जो धर्मांतरण करा रहे हैं, जो भारतीयों को, सनातनियों को, हिंदू को, जैन को, बौद्ध को, सिख को विदेशी पंथ में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नागरिकता खत्म हो, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो, उनको साल भर के अंदर सजा हो। धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। इसलिए राज्यों के द्वारा कानून बनाने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण तो तभी रुकेगा जब केंद्र में कानून हो, कठोर कानून हो, साल भर के अंदर सजा मिले, साल भर के अंदर ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म हो जो धर्मांतरण कराते हैं, साल भर के अंदर इनको जेल में ठूसा जाए जो धर्मांतरण कराते हैं। इसलिए संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों जो गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान करते हैं, उनसे आग्रह करता हूं इन 2 विषयों पे, घर वापसी और धर्मांतरण के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा करें। संसद में चर्चा होनी चाहिए और तत्काल कानून बनाना चाहिए।